Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशन आईएएस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आने वाले 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर हमारे चैनल से क्या इनिशिएटिव शुरू की जा रही है इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। हम सबको पता है कि 13 सितंबर को आने वाले 13 सितंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शेड्यूल किया गया है और आज से लगभग हमारे पास 40 दिन बचे हुए हैं। तो 40 दिन में क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या बेस्ट प्लान हो सकता है बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ये हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है कि हम 40 दिन का एक क्रैश कोर्स अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आप सबके लिए जो कि बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई भी स्टेट पीसीएस हो इंडिया का, चाहे किसी भी स्टेट का हो, वो सारे स्टेट पीसीएस में इस कोर्स का बेनिफिट आप ले पाएंगे। क्योंकि कोर्स का जो स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है वो इस तरीके से तैयार किया है कि ना कि सिर्फ बीपीएससी के एग्जाम के लिए बल्कि यूपी पीसीएस के साथ साथ अलग स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में भी आपको ये कोर्स काम आएगा। तो ये 40 दिन का क्रैश कोर्स है। ये 40 दिन का क्रैश कोर्स कैसे कवर किया जाएगा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। एक बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 दिन में बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने का मास्टर प्लान क्या होगा, ये हमारा टाइटल है और ये 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। आने वाले भी जो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन होंगे 72nd या 73rd, उसमें भी ये वीडियो आपके काम आएगा। ठीक है, तो दिस इज the 40 days crash course for 71st BPSC prelims examination. All the aspirants who are preparing for this exam can avail the facility which we are going to launch today. Okay? यहाँ पे क्वेश्चन है, will it be easy to crack BPSC pre in just 40 days? इसका जवाब अभी आपको देना है। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या ये आसान होगा 40 दिन में बीपीएससी का प्री क्लियर किया जा सके, क्लियर किया जा सकता है, तो इसका जवाब आपको देना है। और जवाब देने का तरीका क्या होगा ये अगले स्लाइड में हम समझेंगे। और अगला स्लाइड हमें कहता है कि हमें सिलेबस को सेग्रीगेट करना है, यानी कि जो भी बीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको सेग्रीगेट करना है 3 पार्ट में। और पहला पार्ट क्या है कि ऑलरेडी नोन, यानी कि ऑलरेडी नोन टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनको आपने पढ़ रखा है, वो टॉपिक्स को जो है आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे मार्क कर देना है कि ठीक है ये टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं, ये सब्जेक्ट्स हमने पढ़ रखे हैं, अब इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है, अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यानी कि इस पे अभी हमें कम ध्यान देना है, इस पे अभी हमें कम ध्यान देना है। दूसरा क्या है, सम आइडिया, यानी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको आपने एक बार या 2 बार पढ़ रखा होगा, आपको सम आइडिया है, यानी कि कुछ आइडिया है। यानी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप देख के ये कह सकते हैं कि हाँ ये पढ़ा है मैंने, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ये नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि जब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे तो वहां पे 2 ऑप्शन के बीच में आपको डायलेमा होगा कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, व्हाट विल बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे वहां पे आपको ये डायलेमा होगा। वहां पे हम लोग ये क्राइटेरिया इसका अलग है कि मतलब उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, पूरी क्लैरिटी नहीं है, ये दूसरा कैटेगरी है। यहाँ पे आपको थोड़ी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये वाला तो हमें ध्यान नहीं देना है, इस पे सिर्फ हमें प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को, इस पे सिर्फ हमें पीवाईक्यू देखना है और रिवाइज करना है। लेकिन ये वाली जो चीज है इस पे हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। और तीसरा ऐसा है कि वेरी लेस और नो आइडिया, यानी कि कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होगा या फिर थोड़ा सा आइडिया होगा। ये कुछ टॉपिक्स हमें सिलेक्ट करने हैं, यानी कि सिलेबस में से हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें हमने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, कौन कौन सी चीजें हमने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ ली हैं और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें। उसके बाद से आगे की स्लाइड में हम क्या देखते हैं कि हमें ध्यान कहाँ देना है, हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे फोकस करने की जरूरत है। व्हाट वर द की एरियाज टू बी फोकस फॉर द 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले ये है बेसिक्स, यानी कि बेसिक्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर बीपीएससी का आप ट्रेंड देखोगे पिछले 5-10 सालों का, तो बेसिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस हो, बिहार स्पेशल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनके बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ताकि हम हर एक सब्जेक्ट को लगभग 2 या 3 दिन में रिवाइज कर सके। यानी कि बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्प और हैंडी शॉर्ट नोट्स आपके रेडी होने चाहिए ताकि बहुत ही कम समय में आप सारे सब्जेक्ट को एक बार क्विक रिवीजन कर सको। उसके बाद से मॉक टेस्ट, आप सभी को ये एक एडवाइस होगा मेरा कि आप मॉक टेस्ट लगाना आप शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक हो गया है और अभी मॉक टेस्ट लगाने का बिल्कुल सही समय है। तो जिन जिन सब्जेक्ट्स की आपने प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से कर ली है उनकी जो है आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, और अगर पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आपकी हो गई है तो आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आने वाले 40 दिन में जो है आपको लगाने हैं, और लगाने के बाद आपको एनालिसिस भी करनी है। कैसे करनी है ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे। यानी कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है, शॉर्ट नोट्स भी बना के रखना है अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो, और बेसिक्स को थोड़ा एक बार अभी आपके पास टाइम है, आने वाले 10 दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम के अंतिम दिनों में जो है आप बेसिक्स वगैरह को ना पढ़ें, आप उस समय जो है सिर्फ जो है रिवाइज पे ध्यान दें। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट लगाने पे ध्यान दें, ना कि नई चीजों को पढ़ने में। एग्जाम के आखिरी दिनों में आप नई चीजों को पढ़ना अवॉइड करें। इससे क्या होगा कि आपको अननेसेसरी एक फोमो भी क्रिएट होगा और अननेसेसरी एक प्रेशर भी बनेगा। तो आपको जो है उसको अवॉइड करना है। अभी समय है, कुछ बेसिक्स अगर आपको आपने छोड़ रखा है, नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप बेसिक्स पे ध्यान दे सकते हैं।
आगे की स्लाइड में क्या है कि रिविजिटिंग द मॉक्स। मॉक्स जब हम लगाते हैं, मान लो कि 150 मार्क्स का हमने मॉक्स लगाया और उसमें हमारे 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं और बाकी बहुत सारा निगेटिव जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं, तो उनको रिविजिट करने की जरूरत है। यानी कि वो मॉक पेपर जो है हमारा, उसको रिविजिट करने की जरूरत है। आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके हमारा मॉक टेस्ट का एक सेक्शन बना हुआ है, वहां पे भी जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। www.mahesanias.com के वेबसाइट पे जाके आप मॉक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि जो भी मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं, चाहे वो सेक्शनल हो या फुल लेंथ टेस्ट हो, उसको आपको रिविजिट करने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, वहां पे आपको देखना है कि ये क्या कारण थे जो ये क्वेश्चन आपके छूट गए। साथ ही साथ जो आपने क्वेश्चन को गलत किया है, उसके मॉडल आंसर से मैच करके आपको ये देखना है कि आपने कौन सा उस पर आइडिया लगाया था जिसकी वजह से वो आंसर गलत हो गया, और सही आंसर क्या होगा और सही आंसर निकालने का तरीका क्या होगा। ये मॉडल आंसर देखने के बाद आप उसका एनालिसिस कर पाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद से पीवाईक्यूज भी देखने हैं आपको। देखो, पीवाईक्यूज देखने का मतलब सिंपल सा ये है, पिछले 3-4 सालों का तो पीवाईक्यूज आप खास करके देखें बीपीएससी में, क्योंकि 3-4 साल पहले जो है पूरा ट्रेंड बदला है हमारा बीपीएससी में। बहुत नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, चाहे वो ऑप्शन से रिलेटेड हो, चाहे नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड हो, बहुत सारी चीजें बदली हैं। तो आपको 3-4 साल का पीवाईक्यू तो जरूर देखना है चाहिए, ताकि जो है आपको पता लगे कि बीपीएससी का पैटर्न क्या है। क्योंकि मैं यूपीएससी का टीचर हूँ, यूपीएससी में पढ़ाता हूँ और फर्स्ट टाइम मैं बीपीएससी में पढ़ा रहा हूँ, तो बार बार मुंह से यूपीएससी ही निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान देखना है, और ध्यान देते वक्त 3-4 चीजें और समझनी है कि उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों में ये ट्रेंड बदला है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके वजह से क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ये भी ध्यान देना है मॉक टेस्ट लगाते वक्त कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए जिनको आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, तो अगर 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको छोड़ना है और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। सबका नंबर वेरी करता है, सबका नंबर वेरी करता है इस मामले में कि कोई हो सकता है कि 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हो और उसके नेगेटिव मार्किंग बहुत कम आ रहे हैं, तो हो सकता है वो क्वालिफाई कर जाए। कोई 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हो और उसके 10-20 नेगेटिव मार्किंग आ रहे हैं, तब भी क्वालिफाई कर जाए। तो आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उसमें से कितने नेगेटिव मार्किंग आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आप श्योर शॉर्ट आंसर दे रहे हो, जहां पे आपको लग रहा है कि ये 100% करेक्ट आंसर है, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको लग रहा है 50-50 चल रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, फिर भी आप क्लिक कर रहे हो किसी भी एक ऑप्शन पे। तो वो भी आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये आपकी क्लैरिटी एग्जाम देने से पहले होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और बात ध्यान देने वाली है कि जिस समय रियल एग्जाम होता है, जिस टाइमिंग में, उसी टाइमिंग में आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, जो भी आप पेपर लगा रहे हो, सेक्शनल टेस्ट हो या फुल लेंथ टेस्ट हो, तो उसी टाइम में आप लगाओ जिस टाइम में आपके रियल एग्जामिनेशन होते हैं। उसके बाद से क्या है, करंट अफेयर्स पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लगभग 25 से ज्यादा क्वेश्चन जो है हमें हर साल करंट अफेयर्स से देखने को मिलते हैं, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर हो, इंटरनेशनल हो या फिर हमारे बिहार से रिलेटेड हो। ये तीनों करंट अफेयर आपको पढ़ने की जरूरत है। इसके लिए भी हम आने वाले पीपीटी में या फिर आने वाली क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, एक और बात है, फोकस ऑन स्टैटिक। देखो, करंट अफेयर तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन 30 क्वेश्चन हमारे होंगे करंट अफेयर से, लेकिन 120 क्वेश्चन जो है वो हमारे स्टैटिक से होंगे। तो स्टैटिक को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक तो हमेशा काम आएगा, चाहे वो इस एग्जामिनेशन के लिए हो या फिर किसी अदर एग्जामिनेशन के लिए हो। तो स्टैटिक तो हमेशा स्टैटिक ही रहता है, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। हाँ, करंट अफेयर चेंज होगा, लेकिन स्टैटिक पे फोकस करने की खास जरूरत है। वो यूपीएससी में भी हम बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि आप स्टैटिक पे ज्यादा ध्यान दो। बच्चे आजकल करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, स्टैटिक को निग्लेक्ट करते हैं। स्टैटिक को निग्लेक्ट नहीं करना है, स्टैटिक को अवॉइड नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। आपको स्टैटिक पे खास ध्यान देना है और करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है। अंतिम समय में करंट अफेयर जो है रामबाण की तरह काम करता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए करंट अफेयर के 25 से 30 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तो करंट अफेयर को भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और देखो, इतनी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे ना, 8 चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। आने वाले समय में हम बार बार जो है कुछ समय बिल्कुल क्लास में भी, जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में भी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे प्रीलिम्स को लेके और कैसे पेपर को क्वालिफाई करना है, इसके लिए हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। लेकिन अभी जो है इन 8 बातों का आप ध्यान रखो, क्योंकि अभी हमारे पास 40 दिन का समय है, इसलिए 8 चीजें मैंने बताई हैं। हो सकता है 20 दिन की अगर समय रहता तो ये 8 चीजें मैं नहीं बताता, कुछ और बातें बताता आपको। लेकिन अगर हमारे पास 40 दिन का समय है लगभग, तो आप इन 8 चीजों को जरूर ध्यान रखें अपने मस्तिष्क में, और ध्यान रखते हुए आप बीपीएससी की तैयारी करें प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से क्या है, हम अपने प्लेटफॉर्म पे क्या करने जा रहे हैं। तो अगर आपको पता होगा, अगर आपने बीपीएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी की होगी पिछले 1-2 सालों में, या फिर कर भी रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि बीपीएससी में 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतलब कि अगर इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर ले, तो आप इजीली प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करने के नजदीक पहुंच सकते हैं। देखो, नजदीक कहने का मतलब यह है क्योंकि अदर भी 4 सब्जेक्ट है ना, और भी जो 4 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंट है,
मैथ्स है, क्वांट है, रीजनिंग है, उनसे तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि वो सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े नहीं होंगे। अभी कुछ भी टॉपिक्स आप उनका भी अध्ययन कर रखे हैं, आपने उनकी भी पढ़ाई कर रखी है, तो वहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे जिनको आप इजीली बना पाएंगे। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे आपको खास करके ध्यान देने की जरूरत है। अगर इन 4 सब्जेक्ट का अध्ययन आपने अच्छे से किया, इनकी तैयारी अच्छे से की, तो आपका प्रीलिम्स बिल्कुल क्वालिफाई होने जा रहा है इस बार के 71st बीपीएससी में। और ध्यान रखो, इस बार 1000 से ज़्यादा वैकेंसी है, आपके पास अच्छा मौका है जो हमारी अच्छा मौका है इसको ग्रैब करने का। और ग्रैब करके जो है आप एसडीएम, डीएसपी, जो भी आपका मन पसंदीदा सर्विस है उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो इस मौका को जाने नहीं देना है। इन आने वाले 40 दिन में बहुत ही रैपिड तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे। लेकिन एक बात, रैपिड होगा रिवीजन, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक हम छोड़ते, बहुत ही स्क्रैच से हर एक पहलू को हम टच करेंगे। ऐसा कंटेंट हमने डिजाइन किया है हैंड रिटन फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम बोर्ड पे आके लिख के समझाते, इसलिए हमने क्या किया, हैंड रिटन फॉर्म में ही नोट्स बना रखा है आपके लिए, हैंड रिटन फॉर्म में। तो हम थोड़ी लंबी क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी डेली, और 40 लेक्चर होंगे। 40 लेक्चर में आपका जो है क्रैश कोर्स, ये जो 4 सब्जेक्ट है हमारे, इसमें हम लोग का इतिहास है, जनरल साइंस है, बिहार स्पेशल है और करंट अफेयर है ना। तो इतिहास, सामान्य विज्ञान, बिहार स्पेशल और समसामयिकी, तो इन चारों का जो है हम लोग क्रैश कोर्स में इंक्लूड किए हैं, चारों सब्जेक्ट। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमारे क्लास का जो मोड होगा वो इंग्लिश होगा। टोटल इंग्लिश मोड में हमने क्लास को इसलिए रखा है ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। हिस्ट्री जो है और बिहार स्पेशल जो है वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, शांतनु सर के द्वारा, और जनरल साइंस और करंट अफेयर जो है वो महेश राजपूत सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा और 2 सब्जेक्ट जो है वो आपके सर पढ़ाएंगे, है ना। ये कोर्स जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। 1 अगस्त से ये कोर्स आपको स्टार्ट होते हुए दिखेगा हमारे चैनल पे, और इसकी टाइमिंग वगैरह सब कुछ आपको बता दी जाएगी। एक टाइमिंग हम फिक्स रखेंगे, इसी टाइम पे ये कोर्स आपके अपलोड होंगे, वीडियोज अपलोड होंगे। आपको डेली वो वीडियो देखना है, और देखने के बाद आपके और कोई डाउट्स भी होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। अगली क्लास में वो डाउट्स को हम पहले सॉल्व करेंगे शुरू के 10 मिनट में, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताओ। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा। हिस्ट्री के लिए हमने 12 दिन रखा है। 12 दिन में हम जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, ये 12 दिन में हम खत्म करेंगे। साइंस के लिए हमने 8 दिन रखा है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी कुछ लेक्चर्स रहेंगे इसमें। इसमें बिहार स्पेशल के लिए हमने 10 दिन रखा है। बिहार स्पेशल में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ कवर करेंगे, पॉलिटी भी कवर करेंगे, और फिर करंट अफेयर के लिए हमने 10 दिन रखा है। ये टोटल हमारा 40 दिन का प्लान है। 40 दिन में कैसे हम सारे सिलेबस को कवर करते हैं, ये हमको आपको जो है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आने वाले 1 अगस्त से जो है देखने को मिलेगा। तो 1 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक ये हमारी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। 40 लेक्चर होंगे हमारे इसमें, और 40 लेक्चर में कंप्लीट ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं, हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, वो आपको कवर कराए जाएंगे। तो इस कोर्स का बेनिफिट लेने के लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट में बताना है कि और आप क्या चाहते हैं हमारी तरफ से बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेके। साथ ही साथ आप 72nd बीपीएससी की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 18 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसके लिए आपको hamaरे वेबसाइट www.mahesanias.com पे विजिट करना है, और वहाँ पे कोर्स सेक्शन में जाकर आप बीपीएससी का कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 1 अगस्त से हमारे बीपीएससी क्रैश कोर्स के इस सीरीज में, और हम डेली 1 लेक्चर्स के साथ आपके सामने दिखेंगे, और 1 लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को हम कवर करें, ताकि विद इन द टाइम हम अपने इस कोर्स को खत्म कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।